Proper noun. It is the name given to any particular person, place or thing having at least one distinctive quality as compared with other members of the same class or kind. इस बात को ध्यान दीजिए, one distinctive quality as compared with, compared to नहीं, सजाती तुलना के लिए compared with आता है, विजाती तुलना के लिए compared to। तो देखिए ये कितना गलत लोग पढ़ाते रहे हैं कि कंपेयर टू कह देते हैं। जब गाय गाय की तुलना होगी तो कंपेयर विद, लड़के और लड़की की तुलना होगी तो कंपेयर टू। तो ये चीज़ें अब आईएएस में बड़े बड़े एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू एंड कंपेयर विद। सो व्हेन देयर इज होमोजेनियस कंपैरिजन देन दैट इज कंपेयर विद, when that is heterogeneous then that is compared to। तो proper noun is the name given to any particular person, place or thing having at least one distinctive quality as compared with other members of the same class or kind। अपने ही जात या वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में कम से कम एक विभेदक अंतर करने वाला गुण रखने वाला किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि को जो नाम दिया जाए उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये संतुष्टि के लिए आदि बात हो सकती है कि साहब किसी क्लास में रमेश नाम के 2 लड़के हो सकते हैं, लेकिन वह रमेश जिसके पिता का नाम राम बहादुर है, दूसरा रमेश उसके पिता का नाम राम गोपाल है, एक अंतर हो गया। उसकी हाइट कुछ और हो सकती है, उस रमेश की हाइट कुछ और हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तमाम अंतर हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अंतर ना हो तो कम से कम एक अंतर तो ऐसा हो जो उस रमेश से भिन्न करे, तभी उसको दिए गए नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें लखनऊ हो गया, रामायण हो गया। अब देखिए लखनऊ जैसे आपने कहा, लखनऊ किसी गांव का भी नाम हो सकता है, किसी बाजार का भी नाम हो सकता है, लेकिन उसकी जो लैटिट्यूड है फ्रॉम द सी लेवल दैट इज समवॉट डिफरेंट। समुद्र तट से उसकी अक्षांतर रेखा कुछ भिन्न होगी और जो गांव वाला लखनऊ उसकी कुछ भिन्न होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें कम से कम एक ऐसा गुण हो जो उस जात के अन्य सदस्य में ना पाए जाए, तभी इसी प्रकार से किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु को जो नाम दिया जाए हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम इसके बाद आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको किताबों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी पड़ी, बस ये कह देते हैं संग्रहित वस्तुओं व्यक्तियों के नाम को, दिए गए नाम को कलेक्टिव नाउन। ये गलत है। कलेक्शन तो है, लेकिन द नेम दैट इज गिवन टू पर्सन्स और थिंग्स व्हेन कंसिडर्ड एज ए होल और इन ए ग्रुप, समूह में गणना करने पर जो हम किसी भी व्यक्ति के समूह को, वस्तुओं के संग्रह को जो नाम देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको तो बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे आदमी की भीड़ 12-13 प्रकार की होती है, कहीं पीपल नहीं लिखा रहेगा। अगर आपने कह दिया कॉन्ग्रीगेशन, तो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल with intent to gather for religious purpose, धर्म के आशय से, पूजा पाठ के अर्चन करने के आशय से जब संग्रहित भीड़ उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। अब हम आदमी की भीड़ की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल, अब 2-3 लोग 4 लोग गए तो उसको ग्रुप मास कह देते हैं। इससे बड़ी भीड़ 5 या 5 से अधिक, 5, 5 और मोर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि दे मस्ट बी हैविंग अ कॉमन इंटेंशन। समान आशय से संग्रहित 5 अथवा 5 से अधिक लोगों की भीड़ को ही असेंबली कहते हैं। उसको जमाव कहते हैं हिंदी में, असेंबली को।
तमाम कानून की पुस्तकों में जमा ही आता है। अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव को हम असेंबली कहते हैं। और तो और हमारे आपके जो देश में विधानसभा जो होती है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहने मतलब विधायन के आशय से जो संग्रहित लोगों की भीड़ है उसको हम असेंबली कहते हैं। अब इससे बड़ी भीड़ हो गई तो क्राउड या थ्रॉन्ग कहते हैं। कितनी बढ़िया इंग्लिश है, थ्रॉन्ग। क्राउड तो सारी दुनिया जानती है, इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन। बट थ्रॉन्ग एकदम बहुत ज़्यादा भीड़, बेतरतीब भीड़, वो थ्रॉन्ग हो गई। और इससे बड़ी भीड़ है तो जन सैलाब, मल्टीट्यूड, रैली, इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को रैली भी कहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं उसको भी रैली कहते हैं, मल्टीट्यूड भी कहते हैं। और अब देखिए साहब, सभ्य लोगों की भीड़ को, सभ्य लोगों के, जेंटलमैन लोग कहते हैं, इसे जेंटलमैन, तो सभ्य लोगों की भीड़ को जेंट्री कहते हैं। देखिए कितना जाबाज वर्ड है। और आप कहीं कह दिए कि साहब अच्छी जेंट्री रहती है, कहने का आशय यह है कि सभ्य लोगों का समूह रहता है वहाँ उस लोकेलिटी में, कहते हैं पॉश लोकेलिटी है, वहाँ जेंट्री अच्छी है। अब इसी प्रकार से असभ्य लोगों की भीड़, देखिए कितना बढ़िया है, तारतम्य है, व्हाट अ गुड सिमेट्री। अगर सभ्य लोगों की भीड़ को जेंट्री कहते हैं तो असभ्य लोगों की भीड़ को होर्ड कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, HORD, लेकिन इसके उल्टा HOARD हो जाएगा तो धन का संग्रह हो जाएगा। कितनी संपन्न है भाषा। HOARD धन का संग्रह, HORDE असभ्यों का संग्रह, भीड़। अब देखिए साहब, आप स्कूल कॉलेज कहीं बाजार में जाते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर महिलाओं का संग्रह अगर आप भीड़ देखते हैं तो उसको लोग बीवी कहते हैं। कितना बढ़िया वर्ड है, बीवी। ये मत समझिए कि बीवी जो कहते हैं उसकी बीवी फला है, ऐसा नहीं है। ये बीवी इंग्लिश वर्ड है, BBY, बेबी, अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। और तालाब में जो हंस तैरते हैं उसको भी बेबी ही कहते हैं। हम समझते हैं ये वर्ड आपको इसको बिल्डअप करना चाहिए। अब देखिए सैनिकों का संग्रह, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, कॉन्स्टेबुलरी। अब कॉन्स्टेबुलरी जैसे PSC होती है, उसमें कॉन्स्टेबुलरी, C स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेबुलरी। एंड कोर ऑफ सोल्जर्स, NCC है, नेशनल कैडेट कोर। इट इज स्पेल्ड एज CORPS बट प्रोनाउंस्ड एज कोर। तो ट्रूप ऑफ सोल्जर्स कह दें, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कह दें, बटालियन ऑफ सोल्जर्स कह दें, कॉन्स्टेबुलरी ऑफ सोल्जर्स कह दें, कोर ऑफ सोल्जर्स कह दें, ये सब सिनोनिम्स हैं। और सैनिकों के समूह को, संग्रहित अवस्था को हम इन्हीं शब्दों से जानते हैं। अब इसी प्रकार आप देखें जजों का संग्रह, जज, बेंच ऑफ जजेस, जूरी ऑफ जजेस, कॉलेजियम, ध्यान दीजिएगा कॉलेजियम, जजेस के अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम होता है जो डिसाइड करता है कि जज कौन सा नियुक्त किया जाएगा। कोरम ऑफ जजेस, ये कोरम वो बैठक वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है QUARAM, और ये CORAM है। जजों के समूह को कोरम कहते हैं। अब आपने देखा यहाँ TROOP, ये सैनिकों का संग्रह है, लेकिन TROUPE ये संगीतक का संग्रह है, म्यूजिशियंस। सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, उच्चारण दोनों का एक सा है, ट्रुप और ट्रुप। अब हम देखते हैं कैरावान ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों का समूह, 100-200 तीर्थयात्री जा रहे हैं, 100-200 ऊँट साथ में जा रहे हैं, उसके संग्रह को कैरावान कहते हैं। हिंदी में इसको उर्दू में कारवां कहते हैं,
लेकिन वो कैरावान है। अब देखिए साहब, कार का काफिला, जहाज के बेड़े का काफिला, वो फ्लीट ऑफ कार्स, शिप्स, और अच्छी इंग्लिश में कैवेलकेड ऑफ कार्स भी कहते हैं। कैवेलकेड ऑफ कार्स, काफिला को, काफिलाओं के, कारों के काफिले को कैवेलकेड कहते हैं। मंत्री साहब का काफिला जा रहा है विद ए कैवेलकेड ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ कार्स। अब देखिए साहब, बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकें कहीं शस्त्रागार में संग्रहित करके रखी जाएं, उस पूरे संग्रहित को बैटरी ऑफ गन्स कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, जैसे कह दिया ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ऑफ वेपन्स, अस्त्रागार के संग्रह का ऑर्डिनेंस कहते हैं। आर्सेनल भी कहते हैं, आर्सेनल। बहुत अच्छी इंग्लिश है। और आधुनिक दिनों में ऑर्डिनेंस डिपो होते हैं जहाँ पर मिलिट्री के अस्त्रागार, हथियार रखे जाते हैं, उसको ऑर्डिनेंस कहते ही हैं। उसका फोर्ट होता है, किला होता है। अब देखिए साहब, वॉली ऑफ गन शॉट्स, कई बंदूकें एक साथ दागी जाएं, तोप के गोले दागे जाएं, उस आवाज़ को वॉली कहते हैं और फसिलेट भी कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी इंग्लिश है। फसिलेट ऑफ गन शॉट्स, कई बंदूकें एक साथ दगती हैं, कई तोप को गोले एक साथ दागे जाते हैं। बहुत अच्छा शब्द है फसिलेट, इसको आप याद रखें और व्यवहारिक जीवन में आपको बहुत काम दे जाएगा। इसी तरह जब आते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप कलेक्टिव नाउन के तहत वॉली ऑफ गन शॉट्स और फसिलेट ऑफ गन शॉट्स कहेंगे।